इस क्लास में बात करते हैं इचेलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। इचेलन फॉर्म क्या होता है? किसी एक मैट्रिक्स के रैंक निकालने का एक तरीका होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या डिटर्मिनेंट रूल की हेल्प से रैंक निकालना था। कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा था तो उस हम क्या करते थे, डिटर्मिनेंट निकालते थे। जिस भी ऑर्डर के लिए उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होता था, वही ऑर्डर क्या बन जाता, इसका रैंक बन जाता था। यहाँ तक हमने सीख लिया है। इचेलन फॉर्म के अंदर क्या होगा, हम डिटर्मिनेंट की हेल्प लिए बिना ही उस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करेंगे। क्या बोला? इचेलन फॉर्म के अंदर हम उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किए बिना ही क्या करेंगे, उसका रैंक फाइंड करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक ए नाम का मैट्रिक्स है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट है। ठीक है, 4 5 6 7 0 8 कुछ भी दे रखा है। ठीक है, तो देखो यार, ये क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको इचेलन फॉर्म से ए का रैंक फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। इचेलन फॉर्म के अंदर मैक्सिमम क्या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इचेलन फॉर्म का जो आंसर होता है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से निकलता है। अभी हम आपको बताएंगे कैसे होता है, लेकिन इसका जो आंसर है वो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो से निकलता है, रो से निकलता है। इसीलिए मैक्सिमम हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। कहीं पे कॉलम ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ गई तो कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्या करेंगे, हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन जानते हो, हम क्या करेंगे, रो बाई में रो चेंज करेंगे। और एलिमेंट्री ऑपरेशन जानते ही हो, कोई भी एक रो है, मान लेते हैं रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, हम ऐसा कर सकते हैं, रो 1 को रो 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2 ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। रो 2 है, उसको क्या रो 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ रो 2 ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन होते हैं रो बाई रो या कॉलम बाई कॉलम, ये सभी क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन कहे जाते हैं, जो बेसिक है, हमने 11th 12th के अंदर ही सीख रखा है, तो उसकी बात नहीं करेंगे। तो देखो यार, कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर उसका इचेलन फॉर्म से रैंक निकालना है तो उस मैट्रिक्स को क्या करो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करो, उस मैट्रिक्स के ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करो। और कोशिश क्या करो कि जो लास्ट वाला रो है, यहाँ पे 3 रो है तो हमारे पास लास्ट रो कौन सा है, रो 3 है। इसके सभी एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करो। क्या बोला? अगर हमारे पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो रो इसके पास 3 है, तो कोशिश करो कि नीचे वाले सभी क्या 0 हो जाए, और ऊपर वाले मतलब क्या, रो 2 और रो 1 इनके अंदर क्या मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करो। 0 कैसे बनेंगे, वही एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके। ठीक है, मैक्सिमम 0 बनाने की कोशिश करो। और एक टाइम जाने के बाद जब आपको लग जाए कि हाँ अब और 0 नहीं बनाए जा सकते, तो उस सिचुएशन में क्या करो, रुक जाओ और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करो। जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही क्या होगा, उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। वही क्या होगा, उस मैट्रिक्स का रैंक होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। हम क्या करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। ठीक है, चलो इसी मैट्रिक्स के ऊपर हम चेक करते हैं। ये मैट्रिक्स दे रखा है तो इसके ऊपर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो यार, यहाँ पे बीच में 0 है। ठीक है, यहाँ पे बीच में 0 है, तो हम क्या करते हैं, अगर कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो 0 क्या नॉन जीरो हो जाएगा। तो हम क्या काज करना चाहते हैं, 0 बनाना चाहते हैं, 0 को हटाना नहीं चाहते। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस रो 3 को रो 1 से एक्सचेंज कर देते हैं। तो होगा क्या, ये एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा। वो इक्विवेलेंट किसके हो जाएगा, देखो यार, इक्वल मतलब ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था, और जब हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन कर दिया तो उसके बाद जो मैट्रिक्स बनता है वो पुराने मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल मैट्रिक्स की जगह हमेशा इक्वलिटी लगा रहता है, और जितने भी ऑपरेशन करके आप मैट्रिक्स बनाते हो वहां पे इक्विवेलेंट का साइन लगा रहता है, हल्का सा ऐसा घुमा होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट का साइन होता है। तो क्या मिल जाएगा, 708 4 5 6 1 2 3, ये हो गया। अब क्या करो, एलिमेंट्री ऑपरेशन करो और नीचे वाले सभी को 0 बनाने की कोशिश करो। तो नीचे वाले 0 कैसे बनेंगे, देखते हैं कैसे बनेंगे। तो देखो यार, हमारे पास रो 3 है। अगर हम क्या करें, रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 1 करें, सॉरी रो 2 करें, तो क्या यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। हाँ, 0 हो जाएगा। पहला एलिमेंट पहले 0 बनाते हैं। चलो, तो नया एक ए मैट्रिक्स बनाते हैं, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, पहले दूसरे रो में चेंजेस मत करो। 708 और क्या 4 5 6, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 2।
तो यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ रो 2, तो गलत हो जाएगा ना यार, हाँ गलत हो जाएगा, तो 1/4 टाइम्स करो ना, 1/4 टाइम्स करोगे तब कट जाएगा, ठीक है। तो 1/4 इंटू 4 मतलब क्या, 1 1 माइनस 1 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 को पकड़ो, तो 2 को पकड़ लिया, माइनस कितना करना है, 1/4 टाइम्स ऑफ रो 2, तो क्या करेंगे 5/4, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 माइनस मतलब 3/4 आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिखो 3 माइनस 3/4, ठीक है। 12 माइनस 3 मतलब क्या, 9/4। चलो पहला एलिमेंट यहाँ पे 0 हो गया। अब क्या करेंगे, और एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे और इसको 0 बनाने की कोशिश करेंगे। देखो हमने यहाँ पे रैंडमली एलिमेंट्स ले लिए थे, इसलिए यहाँ पे बीच में 0 आ गया था, लेकिन जो स्टैंडर्ड बुक में आप क्वेश्चन देखोगे वहां पे अगर बीच में 0 होगा भी तो ऊपर कुछ ऐसे नंबर होंगे ना जो आराम से कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 3/4 9/4 आ गया, फ्रैक्शन आ गया, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे और एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे और इनको 0 बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बनते हैं तो ठीक, अगर नहीं बनते हैं तो यहीं पे रुक जाएंगे। बनते हैं तो ठीक, नहीं बनते हैं तो यहीं पे रुक जाएंगे और नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं, 3 नॉन जीरो रो है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कैसे बोल देंगे, 3 के बराबर बोल देंगे, ठीक है। चलो इसको रफ करते हैं, बुक से स्टैंडर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, इसको हटा दें। चलो उससे पहले कुछ और बात भी कर लिया जाए, हमने ऑर्डर के बारे में पढ़ रखा है। ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का रो इनटू कॉलम ऑर्डर कहलाता है। तो मान लेते हैं ए बी सी डी 4 मैट्रिक्स बनाते हैं, 1 2 3 0। एक बी नाम का मैट्रिक्स बनाते हैं 0 0 2 1। एक सी बनाते हैं 3 क्रॉस 3 और का 3 क्रॉस 3 का 1 2 3 4 0 1 0 0 1। और एक डी भी बना लेते हैं जिसके अंदर क्या क्या है 0 0 0 1, ठीक है। चलो अब क्या करो, इन चारों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, इन चारों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, ठीक है। ऑर्डर लिखो आप, हम कुछ बातें लिख देते हैं, उन बातों को ध्यान रखना, और सिर्फ ऑर्डर लिखना है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। एक बात को याद रखना कि जो दिखता है वैसा होता नहीं, वैसा होता नहीं। चलो इस बात को याद रखते हुए इन चारों क्वेश्चन को रैंक लिखो। तो इसमें क्या दिख रहा है 1 2 3 0, इसका रैंक कितना है 2 क्रॉस 2। इसमें क्या दिख रहा है 0 0 2 1, इसका रैंक कितना है 1 क्रॉस 1। इसमें क्या दिख रहा है 1 2 3 4 0 1 0 0 1, इसका रैंक क्या दिख रहा है आपको 3 क्रॉस 3। इसका रैंक क्या दिख रहा है 0 0 0 1 1 क्रॉस 1। ऐसा क्यों बोल दिया, चलो अब ठीक है, हाँ अब ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। देखो यार ए से स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर क्या है 2 रो हैं 2 कॉलम है। हम रो 1 को देखते हैं, रो 2 को देखते हैं, कॉलम 1 को देखते हैं, कॉलम 2 के देखते हैं। तो रो 1 के अंदर एलिमेंट्स को देखो, अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया तो हम उस रो को काउंट करते हैं। रो 1 कौन सा है, ये वाला, तो इसके अंदर दोनों नॉन जीरो है तो इसको काउंट करेंगे, तो पहला रो। दूसरा रो, इसके अंदर क्या है, एक नॉन जीरो है और एक जीरो है, तो हमने क्या बोला एक भी नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया तो उस रो को हम काउंट करते हैं, तो इसको भी काउंट कर लिया। तो यहाँ पे 2 रो। और कॉलम के बारे में बात करते हैं, तो कॉलम में भी सेम यही कंडीशन है, किसी भी एक कॉलम के अंदर भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया तो उस कॉलम को हम कॉलम काउंट करते हैं। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसमें दोनों नॉन जीरो है तो इसको भी काउंट करेंगे, इसमें एक नॉन जीरो है तो इसको काउंट करेंगे। तो क्या मिल गया 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो गया। अब इसमें आओ, ये क्या दिख रहा है 0 0 2 1, तो इसके अंदर कितने रो हैं, फिलहाल तो 2 दिख रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं। तो पहले रो के अंदर दोनों एलिमेंट जीरो हैं तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। पहले रो के अंदर 2 जीरो है तो इसलिए उसको हम काउंट नहीं करेंगे। ये जीरो जानबूझ के लिखा गया था आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। तो देखो यार इसको काउंट नहीं किया, दूसरे रो को देखो, तो ये क्या है 2 1, मतलब दोनों नॉन जीरो है तो इसको काउंट करेंगे। अब पहले कॉलम को देखो, पहला कॉलम में एक नॉन जीरो है, दूसरे कॉलम में भी एक नॉन जीरो है तो इसको भी कॉलम काउंट करेंगे, तो 1 क्रॉस 2 का ये हो गया। तो देखो यार आप इसको जो ये 0 0 2 1 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 1 लिख सकते हो। तो लिखा तो ये 2 इंटू 1 ही था, लिखा तो ये 2 इंटू 1 ही था, लेकिन आपको
डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 0 0 लिखा गया था। ठीक है, तो देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन में यही होंगे, जो चीज लिखा गया है उसको डायरेक्टली देखो मत। अगर हर जगह 0 0 है तो उसको हटा दो। मैट्रिक्स में सिंपल रूल है ना भाई, अगर पूरा ही कोई रो या पूरा ही कोई कॉलम 0 हो रहा है तो उसको हटा सकते हैं। तो यही बातें हैं। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तो क्लियर है ना, पहले रो में सभी नॉन जीरो, दूसरे रो में 2 नॉन जीरो, तो काउंट कर लिया। इसमें 1 नॉन जीरो तो इसको भी काउंट कर लिया। तो कितने रो हो गए? 3 रो हो गए। अब कॉलम में देखो 2 नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पे 1 नॉन जीरो एलिमेंट, यहाँ पे सभी नॉन जीरो एलिमेंट, तो 3 रो 3 कॉलम आ गया। यहाँ पे आओ, पहले में दोनों जीरो है तो इसको काउंट नहीं किया। इसके अंदर एक नॉन जीरो है तो इस रो को काउंट किया। इसमें क्या है? एक भी नॉन जीरो नहीं है तो इसको काउंट नहीं किया, इसको काउंट नहीं किया। अब यहाँ पे देखो एक नॉन जीरो है तो इसको काउंट कर लिया। तो कितना बचा ऑर्डर? 1 क्रॉस 1 का। तो ये जो 0 0 0 1 दिख रहा है इसको आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो। लिखा तो ये यही था, बस आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन में यही सारी बातें होने वाली है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, बुक की स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात कर ले। चलो उसी की बात कर लेते हैं, उसके अंदर एग्जाम्पल भी अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, हम लिखते हैं पहले। ठीक है, लिखना है तो उसके लिए रोक दिया जाए तो अच्छा रहेगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। हमको क्या करना है, इस ए मैट्रिक्स के ऊपर बातें करनी है। तो देखो यार, कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, मान लेते हैं कैपिटल ए नाम का ये मैट्रिक्स है। ये क्या है? इचेलन फॉर्म के अंदर है। मतलब क्या, अगर उस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है तो पहले उसको इचेलन फॉर्म के अंदर बनाना पड़ेगा। तो कोई भी एक मैट्रिक्स ए इचेलन फॉर्म के अंदर कहा जा सकता है कब? कब कहा जा सकता है? जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये क्या है? स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप जानते हो ना कि राम और शाम एक ही तरह होते हैं, तो अगर कोई ऐसा भी दिख रहा है तो वो भी इचेलन फॉर्म के अंदर होगा। उसके बारे में क्वेश्चन के टाइम डिस्कस करेंगे, पहले इसको देखते हैं। पहला कंडीशन क्या? एवरी रो ऑफ ए विच हैज ऑल इज एंट्रीज 0 occurs below every row which has a non-zero entry। क्या बोला? every row of a which has all is entry 0। अगर a के अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर सभी एलिमेंट 0 है तो वो कहाँ ऑकर होना चाहिए? ऐसे रो जो नॉन जीरो हैं उनके नीचे आना चाहिए, उनके नीचे आना चाहिए। तो इस ए मैट्रिक्स के अंदर कोई अगर ऐसा एक रो है जो क्या है, जिसके एलिमेंट सभी नॉन जीरो सॉरी सभी जीरो हैं, तो वो कहाँ आना चाहिए? वो ऐसे जगह पे आना चाहिए। मतलब क्या? नॉन जीरो एलिमेंट वाले रो के नीचे आने चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन। फिर दूसरा कंडीशन क्या? द नंबर ऑफ जीरो बिलो बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन ए रो इज लेस देन द नंबर ऑफ सच जीरो इन द नेक्स्ट रो। ये क्या बोल रहा है कि अगर पहले रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो है तो दूसरे रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट के पहले दो जीरो होने चाहिए। देखो 3 क्रॉस 4 का है तो हमने इसके ऊपर बात किया। अगर कोई दूसरे ऑर्डर का बन जाता तो कंडीशन तो यही रहेंगे, बस क्या होगा, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो जाएगा। जैसे देखो, अगर हमारे पास एक मान लेते हैं 2 क्रॉस 2 का है, चलो 2 क्रॉस 2 का ही मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे A1 है, A2 और क्या A3 A4। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर कोई एक पूरा का पूरा रो जीरो है, मतलब उसके सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो वो क्या एकदम नीचे आने चाहिए। तो मान लेते हैं इसमें सभी जीरो हैं तो ये तो नीचे रहेगा ही, और क्या नीचे रहेगा ही। मतलब हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से उसको नीचे बैठा देंगे। अगर हमारे पास 0 0 ऊपर भी बनते हैं, 0 0 ऊपर भी बनते हैं, तो हम तो जानते हैं कि रो 1 को रो 2 से एक्सचेंज करने का रूल है। तो हाँ, एक्सचेंज कर देंगे, 0 0 को नीचे बैठा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, A3 A4 हो गया, 0 0 यहाँ पे आ गया, ये हो गया। फिर क्या बोलता है कि अगर पहले रो के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो है तो दूसरी रो के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट के पहले 2 जीरो होने चाहिए। तो यहाँ पे एक जीरो बना देते हैं। अब दूसरे के अंदर सभी जीरो हो चुके हैं तो वहां पे ये वाले दूसरी लाइन के दूसरे वर्ड को देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रो हैं। अगर हमारे पास एक 3 क्रॉस 3 एक सेकेंड 3 क्रॉस 3 नहीं, इस बार 4 क्रॉस 4 का लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है जिसके नाम लेते हैं A1 A2 A3 A4, 1 2 3 4 यहाँ पे जीरो है और
A3 नहीं कुछ और लेते हैं, चलो A डैश, A डबल डैश, A ट्रिपल डैश, A1234 और यहाँ पे B1 B2 B3 B4 ले लो। ठीक है, ये हमारे पास 4x4 का मैट्रिक्स है। 4x4 का है नहीं, 3x3 का ही है। जीरो सभी है ना, तो जीरो को हटा सकते हैं, हाँ हटा सकते हैं। तो हटाने के लिए क्या कर दो ना, उसको नीचे भगा दो ना, उसको नीचे भगा दो। तो यहाँ पे मान लिया हमने रो 2 को रो 4 से एक्सचेंज कर दिया, तो ये बन गया। चलो ये बन गया। अब क्या करेंगे, पहले रो के सभी नॉन जीरो एलिमेंट के पहले अगर एक जीरो हम बनाने में सफल हो जा रहे हैं, तो दूसरे रो के नॉन जीरो एलिमेंट के पहले हम दो रो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हो रहा है तो बनाएंगे, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। ये कंडीशन जितने भी लिखी गई हैं वो इसीलिए लिखी गई है कि वो पॉसिबल है, वो ऑपरेशन पॉसिबल है। मतलब यहाँ पे जीरो बनाने की संभावना है, यहाँ पे दो जीरो बनाने की संभावना है, यहाँ पे सभी को जीरो बनाने की संभावना है। अगर संभावना नहीं है तो कोई बात नहीं, बस सिंपली नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करो, जितने आ रहे हैं वही क्या उसका रैंक बन जाने वाला है। और अगर क्या ये दोनों भी जीरो बन गए और इन तीनों को जीरो बनाने की पॉसिबिलिटी है, तो इनको भी क्या जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। अब कुछ भी और नहीं किया जा सकता ऐसा मान सकते हैं हम। तो इसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करेंगे, तो कितने हैं, 1 2 3, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो उसको हटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो क्या बोला, अगर पहले रो के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो आ रहा है, तो दूसरे के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो के पहले नॉन जीरो एलिमेंट के पहले दो जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। और उस टाइम पे जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन इचेलन फॉर्म, वो कितने के बराबर होगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो के बराबर होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने दिख रहे हैं, 2, तो ए का रैंक कितना होने वाला है, 2 के बराबर होने वाला है। आई होप आप क्लियर हो। एक बार रिकैप कर ले, हाँ रिकैप कर लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स अगर उसका रैंक निकालना है तो पहला तरीका है कि उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। क्योंकि यहाँ पे देखो 3x4 ऑर्डर का था, तो हम क्या करेंगे, इसका सब मैट्रिक्स निकालते हैं, इसका सब मैट्रिक्स निकालते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट का रूल स्क्वायर मैट्रिक्स पे डिफाइंड होता है। तो यहाँ पे 3x4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 3x3 का ले सकते हैं, 2x2 का ले सकते हैं, 1x1 का ले सकते हैं, और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। जिस भी ऑर्डर के लिए वो क्या हो जाता, जीरो के बराबर नहीं होता, वही क्या उसका रैंक बन जाता। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, इचेलन फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स दे रखा है उसको हम उसके ऊपर एलिमेंट्री ऑपरेशन करके बिना डिटरमिनेंट निकाले ही उसका रैंक निकालते हैं। कैसे, पहले अगर कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका रैंक निकालना है इचेलन फॉर्म से, तो उसको इचेलन फॉर्म के अंदर बनाना पड़ेगा। मतलब क्या, अगर कोई एक ऐसा रो है जिसके सभी एलिमेंट जीरो है, तो उसको सबसे नीचे रखो। और अगर हमारे पास पहले रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट के पहले एक जीरो है, तो दूसरे रो के अंदर नॉन जीरो एलिमेंट के पहले दो जीरो बनाने की कोशिश करो। रहना नहीं चाहिए, कोशिश करो, कंपलसरी नहीं है बाबू। ठीक है, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। ठीक है, बन गया तो ठीक, नहीं बना तो भी ठीक। ठीक है, फिर क्या करो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करो, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगे वही क्या होगा, उसका रैंक होगा। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। ठीक है, चलो इसको आप नोट करो।